हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2026 की मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द यूनिट 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे 5 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिलेक्शन कभी भी हार्ड नहीं होता। आपकी कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्ट्रेटजी यहाँ काम करती है। ठीक है, तो इस यूनिट से आपके 20 to 32 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर किया है। फोर्थ चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, मैंने कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन से पहले दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2014 में रिपीट हुआ है और 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग is the most unique characteristics that separate living organisms from non-living matter। देखने में बहुत इजी लग रहा है, बट आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आंसर इसका होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्यों होगा? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है is the only truly exclusively feature of life। अगर आप ग्रोथ को लें, that is also occur in the non-living things। आप क्रिस्टल में देख सकते हैं, माउंटेन्स में देख सकते हैं ग्रोथ। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होगा आंसर? क्योंकि रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होता है। म्यूल जो है ये क्रॉस है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का। ठीक है, ये कैसी है? ऑलवेज स्टेराइल, तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। इसी तरह से जो इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा। और मेटाबॉलिज्म क्यों होगा? क्योंकि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन योर बॉडी, that is the metabolism, they are not occurring in the non-living matter। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। The correct sequence of taxonomic hierarchy from highest to lowest। तो हाईएस्ट अगर आप ऊपर से देखिए, सबसे पहले किंगडम आता है, फिर आपका क्या आता है? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस आएगी और उसके बाद स्पीशीज आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not a rule of binomial nomenclature? Only the genus name basically generic name, first word start with the capital letter। ठीक है, तो A is the right। species अगर आप देखिए उसमें second word that start with the small letter। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से कोरिलेट करता है। इसमें पहला लेटर आप देखेंगे दैट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, सेकंड इस स्मॉल लेटर। तो जो मस्का डोमेस्टिका है दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। तो मस्का तीनों में कैपिटल आ रहा है, बट इसमें क्या है? डोमेस्टिकस कर दिया है, इसमें कैपिटल से दिया है। ठीक है, ये तो पहले हमने रॉन्ग कर दिया था, तो सबसे पहले आप नेगेटिव निकालेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता, डोमेस्टिकस भी नहीं है। अब मस्का डोमेस्टिका में आप कैसे देखेंगे? फर्स्ट लेटर स्टार्ट विद द कैपिटल, स्पीशीज लेटर स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। आंसर इज मस्का डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर 5, विच टैक्सोनॉमिकल एड प्रोवाइड ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट? आंसर इज हर्बेरियम। हर्बेरियम फाइल क्या है? इसमें आप जो प्लांट के स्पेसिमेन है उनको कलेक्ट करके वहाँ पर स्टोर करते हैं, उसको ड्राइड, प्रेस और प्रिजर्व करके आप एक शीट पे पेस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं? एक तरह से लेबल करेंगे एंड यू विल राइट द इंफॉर्मेशन लाइक द डेट, प्लेस ऑफ द कलेक्शन। ठीक है, तो हर्बेरियम इज द आंसर। बॉटनिकल गार्डन क्यों आंसर नहीं है? बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं? लिविंग प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और म्यूजियम में प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन होते हैं जार में या बॉक्सेस में। मोनोग्राफ में क्या होता है?
कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है बुक की फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। किसने प्रपोज किया था? आर.एच. विटकर ने। आर.एच. विटकर ने कब किया था? 1969। ही प्रपोज 5 किंगडम सिस्टम। इन्होंने इसमें एक तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसका सीक्वेंस भी आ सकता है, प्लेंटी, एनिमेलिया सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, ठीक है। 2 किंगडम किसने दिया? लिनियस ने। और हैकेल ने कौन सा दिया था? 3 किंगडम दिया था। इन्होंने क्या किया था? प्रोटिस्टा को ऐड किया था। और जो है आपके कॉर्ड बॉयज, इन्होंने 6 किंगडम दिया था। 6 किंगडम में इन्होंने आर्किया ऐड किया और इनका जो बेस था वो था राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो इनमें से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है इस साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the cell wall component unique to fungi? आंसर आपका है इसमें काइटिन। अब काइटिन किस में होती है? दिस इज द यूनिक कंपोनेंट ऑफ द फंजाई सेल वॉल। अगर आप बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरिया में क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल्यूलोज किस में मिलेगा आपको? प्लांट्स में। और सिलिका आपको मिलती है डायटम्स में, ठीक है। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ, रिजर्व फूड मटेरियल पूछा जा सकता है। तो जो फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज दी ग्लाइकोजन। हमारे अंदर भी क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। अगर आप प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में स्टार्च होता है, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारे अंदर ग्लाइकोजन है, फंजाई के अंदर भी ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो क्वेश्चन आपका यहां से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस बिकॉज वायरॉइड्स दे हैव फ्री आरएनए विद नो प्रोटीन कोड, ठीक है। तो वायरसेस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए एंड आरएनए। और वो किस में क्लोज होता है? कैप्सिड में होता है, जो प्रोटीन कोट होता है। और जो प्रियॉन्स होते हैं उनमें सिर्फ मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है, नो न्यूक्लिक एसिड एट ऑल। वायरॉइड्स कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, राइट। तो क्या होगा इनमें? फ्री आरएनए विद नो प्रोटीन कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, cyanobacteria are placed in kingdom Monera because they all are prokaryotes। बिल्कुल इसका सिंपल सा आंसर है नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which fungus is used in genetic and biochemical work as model organisms? तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? रेड ब्रेड मोल्ड। रेड ब्रेड मोल्ड कौन सा है? न्यूरोस्पोरा। किससे बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज से। एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिसर्च, ठीक है।
पेंसिलियम क्या है? एक एंटीबायोटिक है। एस्परजिलस सिट्रिक एसिड। और एग्रिकस क्या है? एडिबल मशरूम होता है ये। क्वेश्चन नंबर 11, मिथेनोजेंस बिलोंग टू archaebacteria. They live in gut of the cattle and produce methane. Methane is a biogas. Okay, so these are the ancient bacteria living in the extreme condition. जो archaeobacteria है, they have cell walls without peptidoglycans, and they have branch chain lipids in the membrane. Okay, next question is agar agar is commonly obtained from which group of algae? अगार अगार रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, रेड एल्गी रोडोफाइसी। स्पेशली जो ग्लेडियम है, ग्लेडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है, एलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और basically it is used as a culture media in microbiology lab, and it is also used in the food industry. ठीक है, जो एल्गिन है वो क्या है? ब्राउन एल्गी, और जो कैरेजेंस हैं वो कॉन्ड्रेंस रेड एल्गी होती है, राइट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, प्लांट किंगडम, एंड क्वेश्चन नंबर 13, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस of the plant kingdom because bryophytes they grow on land but they require water for the sexual reproduction. The male gametes को क्या कहते हैं? Anthrozoids are flagellate and they swim into the archegonia. Okay, तो ये जो डिपेंडेंसी है on water for the fertilization, ये इसके नाम से मैच करती है, that's why they are known as the amphibian of the plant kingdoms. So answer is B. Next है आपका क्वेश्चन 14, in pteridophyte the dominant phase in the life cycle is. क्वेश्चन नंबर 14 में टेरिडोफाइट्स जो हैं वो क्या है? स्पोरोफाइट, 2n होते हैं, और कैसे होते हैं? डोमिनेंट। तो जितने भी लार्ज फर्न प्लांट है उनमें आप क्या देखते हैं? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट कैसे हैं? दे आर स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोथैलस लाइक होते हैं। ब्रायोफाइट्स में अगर आप देखें तो जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट होंगे, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होंगे और गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होंगे। तो स्पोरोफाइट होगा, कैसा होगा? डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following algae has fucoxanthin as the chief photosynthetic pigment? फ्यूकोजेंथिन कैसा होता है? ब्राउन पिगमेंट, ठीक है। और किस में होगा ये? फ्यूफाइसी। फ्यूफाइसी बिलोंग टू दी ब्राउन एल्गी। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी होगा। रोडोफाइसी में क्या होगा? रोडोफाइसी में होता है फाइकोइरिथ्रिन। इरिथ्रिन आपको पता है, ये इरिथ्रोसाइट्स क्या कलर होता है? रेड। और फ्यूकोजेंथिन कैसा होता है? ब्राउन इन कलर। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? फाइकोसाइनिन। और जो फूड रिजर्व होता है फ्यूफाइसी में, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो इसमें होता है मैनिटॉल। रिजर्व फूड मटेरियल इज मैनिटॉल प्लस लेमिनेरिन। ये क्या है? स्टोर्ड फूड मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है।
जो डबल फर्टिलाइजेशन है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म। इसमें एक एन होगा स्पर्म का और एक एग का होगा, जाइगोट बनेगा, जो एम्ब्रियो बन रहा है, फिर सेकेंड स्पर्म एन प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आप जिम्नोस्पर्म्स में देखें, दे हैव सिंगल फर्टिलाइजेशन, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन। ओके, तो आंसर इज एंजियोस्पर्म। इन द क्वेश्चन नंबर 17, इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज, तो जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा है एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड एन होता है एंड इट इज फॉर्म बिफोर द फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफोर। और अगर आप एंजियोस्पर्म में देखें, जो एंडोस्पर्म है वो कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, ठीक है, एंड इट फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म में कब होगा, ये हैप्लॉइड होगा और फॉर्म्ड होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। आंसर इज A. Next question 18. Selaginella is significant in evolution because it show, क्या शो करता है, ये हेट्रोस्पोरी शो करता है। इट इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। स्लेजिनेला क्या शो करता है, हेट्रोस्पोरी। इट प्रोडक्शन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, एक तो इसमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं और एक होते हैं मेगास्पोर्स। तो स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, एक दूसरा जो है साल्विनिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों कैसे हैं, हेट्रोपोरस टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोरी कंसिडर्ड एज द प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट ऑफ इवोल्यूशन। तो सीड क्या है, दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट फाउंड इन द प्लांट, राइट। तो स्लेजिनेला भी एग्जांपल में आ सकते हैं और साल्विनिया भी। क्वेश्चन नंबर 19, द रिजर्व फूड मटेरियल इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्या होगा इसमें, फ्लोरिडिन स्टार्च होगा जो रिजर्व फूड मटेरियल है। नॉर्मल स्टार्च किस में मिलेगा आपको, ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसी में मिलेगा। और मैंने आपको पहले बताया था जो ब्राउन एल्गी है उसमें लेमिनेरिन और मैनिटॉल होता है। फ्लोरिडिन में स्टार्च जो है इट रिजेंबल विद द एमाइलोपेक्टिन, है ना, जो ब्रांच हमारा स्टार्च होता है एंड ग्लाइकोजन उसके स्ट्रक्चर से मैच करता है। तो क्या मिलता है, ये फ्लोरिडिन स्टार्च, ब्रांच स्टार्च बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 20, ए टैक्सोनॉमिक एड यूज्ड फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन, द आंसर इज की। की इज यूज्ड फॉर द क्विक आइडेंटिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 4 है दैट इज टू लार्ज, इसमें नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा है, सो आई एम प्रिपेयरिंग एज ए नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगी और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।